आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के हज के लिए जिन हुज्जाज-ए-किराम का सिलेक्शन हो चुका है, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट से बाहर होकर पहली मरतबा में क्लियर होकर आ गया है, वो हुज्जाज-ए-किराम इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर दूसरी किस्त कब जमा करनी होगी और कितनी जमा करनी होगी। तो वो तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इस बात की भी वजाहत करूंगा कि कितनी होगी और कब होगी। साथ में वो हुज्जाज जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब खुलेगी और कितनी खुलेगी और किस राज्य से कितने नाम आने की उम्मीद है और कितने नंबर तक खुलने की उम्मीद है, तो इस बात की भी हम वजाहत करेंगे इस वीडियो में। साथ में हज 2026 के अंदर जो 2100 रियाल हर हाजी को खर्चे के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से अलग से दिए जाते थे, वो इस बार दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, और अगर दिए जाएंगे तो कितने रियाल दिए जाएंगे, उसका अलग से कितना चार्ज होगा, इस बात की भी इस वीडियो में वजाहत करेंगे। साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि हज 2026 का खर्चा हज 2025 और हज 2024 से ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। हज 2026 के लिए पूरा पेमेंट कितना जमा करना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, प्राइवेट टूर का कितना होगा, हर एक बात को हम इस वीडियो में वजाहत से बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियो हज उम्रे के पाने के लिए हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, इसलिए कि हमारे इस चैनल पर हज उम्रे के ताल्लुक से नई नई अपडेट्स रोज़ाना आती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ना हो कि जब वेटिंग लिस्ट खुल जाए और आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ये नई इन्फॉर्मेशन आप तक न पहुंचे, इसलिए चैनल से अभी जुड़ जाइए। हम दुआ करते हैं कि हमारे जिन हाजियों का नाम आ चुका है, अल्लाह उनके अगली 2 किस्तों के लिए असबाब मुहैया फरमाए, अल्लाह उन सब के हज को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके घर में जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं सब के लिए हज पर जाना आसान फरमाए, रुकावटों को दूर फरमाए। घर में कोई बीमार है तो उन सबको अल्लाह शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। और हमारे जिन भाइयों का नाम वेटिंग लिस्ट में गया है, हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका नाम जल्द अज जल्द क्लियर करवा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसी साल के लिए हज के लिए कबूल फरमा ले। इसलिए कि ना मालूम आइंदा साल जिंदगी साथ दे या ना दे, आइंदा साल असबाब हो या ना हो, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब का नाम इस साल ही क्लियर करवा दे। आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखते जाइए। और क्यों? इसलिए कि जो आमीन लिखेगा ना मालूम किसकी आमीन अल्लाह को कबूल हो जाए और किसकी आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए और उसके ज़रिए से अल्लाह उसका जाना आसान कर दे। इसलिए आप भी जो मैंने दुआएं दी हैं, इस दुआओं में शरीक होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते जाइए और एक मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला पूरा तलबिया भी कमेंट में लिखिए। अगर नहीं लिख पा रहा है तो पढ़ लीजिए, इसलिए कि इसकी बरकत की वजह से भी अल्लाह बहुत जल्द अपने घर के दीदार के लिए इंसान को बुलाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि कई चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है, फला राज्य से इतनी क्लियर होने की उम्मीद है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक वेटिंग लिस्ट हकीकत में क्लियर नहीं हुई है और देरी होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि 2025 में वेटिंग लिस्ट को तकरीबन 7 से 8 मरतबा खोला गया था, 2024 में 5-7 मरतबा खोला गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ये ख्वाहिश है कि इस मरतबा बहुत लंबे समय तक वेटिंग ना खोला जाए, बल्कि 1 या 2 मरतबा में पूरा क्लियर कर दिया जाए, ताकि जिनका जाने का सिलेक्शन हो जाए वो अच्छे से अपने हज की तैयारी में लग जाए और जिनका नाम बाहर हो जाए उनको यकीन हो जाए कि अब हमारा नाम इस साल वेटिंग लिस्ट में आने वाला नहीं है। इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया इसमें देरी कर रही है, क्योंकि 1 लाख तक तो उसने क्लियर कर दिया, अब बाकी 22-22.5 हज़ार जो वेटिंग लिस्ट खुलने की हैं और तकरीबन 80 से 90 हज़ार मुकम्मल वेटिंग लिस्ट है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार वेटिंग लिस्ट तो खोली जाए,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज इकराम को इस मरतबा अपने घर के दीदार के लिए अपने थिरू ले जाया जा सके। इसलिए वेटिंग लिस्ट खुलने में देरी हो रही है, फिर भी इंशाअल्लाह 15 से 17 सितंबर तक वेटिंग लिस्ट खुल जाएगी। आपका भी नाम आएगा। जैसे ही नाम आएगा तो आपको 2 किस्तों के पैसे एक साथ जमा करना पड़ेंगे, तकरीबन 1,75,000 रुपये से भी ज़्यादा, यानी आप समझ लो कि 2 किस्तें 1,52,300 और फिर 1,20,000, ये दोनों मिलाकर आपको एक साथ जमा करना होंगे। और जैसे ही पहली वेटिंग लिस्ट खुलेगी तो उसी वक्त तो जिन हुज्जाज इकराम ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं और पहली किस्त जमा कर दी है तो उनको दूसरी किस्त पे वेटिंग लिस्ट वालों के साथ जमा करना होगी। इसलिए वो भी अभी से तैयारी रखें। 8 से 15 दिन की बात है, इंशाल्लाह फिर आपको ये पैसे आपके जो 1,20,000 है ये जमा करना होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हज 2026 में अलग से खर्चे के लिए 2100 रियाल इससे पहले दिए जाते थे, इस साल दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इस साल 2100 रियाल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से अलग से नहीं दिए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इससे पहले वहाँ पर जो हुज्जाज इकराम जाते थे, इस बार भी ऐसा नहीं है कि जाएंगे तो उनको वहाँ का खाना पीना रिहायशी हर चीज़ समझ में आ जाएगी, नहीं, बल्कि पहले जो लोग जाते थे तो किसी को रोटी समझ में नहीं आती थी, किसी को खाना समझ में नहीं आता था, या बहुत से अपने साथ खुद सामान रख कर ले जाया करते थे। तो ऐसे हुज्जाज इकराम के बहुत सौ के 2100 रियाल खर्च नहीं होते थे और बहुत सौ के 2100 से ज़्यादा खर्च हो जाते थे। और उसका आज अगर हम आंकड़ा लगा दें तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए कि 23 से 23.5 रुपये का आज के वक्त में उसका 1 रियाल का रेट है इंडियन रुपीस के एतबार से। तो अगर इसको अलग से करते हैं तो एक मजीद खर्चा बढ़ जाएगा हर एक हाजी के लिए। हाँ, लेकिन सहूलत के लिए एक सुविधा हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये बढ़ा दी गई है कि जहां आपने फॉर्म भरा होगा वहां पर हज कमेटी के ऑप्शन को यस और नो करने का वहां पर आपको इख्तियार दिया गया था। अगर आपने यस किया है तो आपको अलग से वहां पर जब आप जाएंगे तो जिस जगह आपको रखा जाएगा, जिस होटल में आपको ठहराया जाएगा, वहां पर हज कमेटी की जानिब से कैंटीन का ऑप्शन यस होने वालों के लिए वहीं पर उसके पैसे जमा करना पड़ जाएंगे ताकि वो वहीं से उस खाने को लेकर खा सकते हैं। हर एक को अलग से 2100 रियाल इस 2026 में नहीं दिए जाएंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह अब हुजूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस साल जो हज का पैसा और जो पेमेंट है वो पिछले हजों के मुकाबले में बढ़ने वाला है। इसलिए कि मक्का, मदीना और सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से सहूलतें बढ़ाई जा रही है। 20, 25, 30, 40 लाख तक का हुजूम और रस्म वहाँ पर होता है, लेकिन अभी तक ये देखने को नहीं मिला कि बढ़ती तादाद की वजह से लोगों को दिक्कत आ गई हो या किसी और चीज़ का सामना करने पड़ गया हो। ऐसी गर्मी के मौसम में होने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं आती है, वहाँ से सुविधा बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि एयरलाइन में और आपके जो फ्लाइट वगैरह है उसमें भी सहूलतें आपको दी जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो इस एतबार से इस साल पिछले साल के मुकाबले में कुछ ना कुछ तो आपको पैसा बढ़ा कर देना होगा। तकरीबन 4.5-5 लाख तक का आपको पूरे 3 किस्त जमा करना होंगी। लेकिन नाज़रीन, मैं दुआ करता हूँ कि जिन भाइयों का हज के लिए नाम खुलकर आ गया है, अल्लाह उन सब के हज को कबूल फरमाए, उनके निकलने को आसान फरमाए, अगली 2 किस्त जमा करना उनके लिए आसान फरमाए। अल्लाह हज के जाने से अभी से लेकर तो हज तक जाने तक अल्लाह उनको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत अता फरमाए। और जिन भाइयों का वेटिंग लिस्ट में नाम है, फिर मैं एक बार कहता हूँ कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम उनका खुलकर आ जाए ताकि वो भी हज 2026 के लिए जा सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि वेटिंग लिस्ट आने में देरी क्यों हो रही है, 2100 रियाल दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, और क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, और हज किस तरीके से अदा करना है, हज में क्या क्या अरकान ज़रूरी हैं, हज में क्या क्या सामान ले जाना है। इस तरह की मज़ीद वीडियो जब तक आप हज पर जाएंगे टाइम टू टाइम देखते रहिए। हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर आती रहती है। लिहाजा अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।